Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. So let's just quickly move forward towards our today's lesson. So my dear students, today we are going to talk about a protective layer of Earth that is present in the atmosphere, and it is called ozone layer. You might have heard the word before, लेकिन हमने ओजोन लेयर का आज कनेक्शन पढ़ना है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ। पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर जो है इट्स अ लेयर दैट इज अराउंड द अर्थ व्हिच इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट गैसेस, राइट। सो इसकी भी, इस एटमॉस्फेयर की भी डिफरेंट लेयर्स होती है, ठीक है। द सेकेंड लेयर, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वहां पर ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट होती है, एंड दिस ओजोन लेयर हैज 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट। सो ये क्या करती है, ये हार्मफुल सन रेज जिनको यूवी रेज रेडिएशंस कहते हैं, ये उनको ब्लॉक कर लेती है। इट इज काइंड ऑफ लाइक एन इनविजिबल अम्ब्रेला दैट ब्लॉक्स द हार्मफुल रेज ऑफ द सनलाइट, राइट। सो अब आपको ये पता चल गया कि ये क्या है। इट इज एन इनविजिबल शील्ड प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज। Now, what will happen that chemicals like chlorofluorocarbons, जो कि human beings release करते हैं, and it is also a greenhouse gas, जो कि which is very bad, ये human beings release करते हैं, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होती है, और जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है, अपर एटमॉस्फेयर में जाती है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है। सो ये इनके साथ टकराती है, इसके साथ जब रिएक्ट करती है और सन रेज आती हैं, सो इट ब्रेक्स डाउन। सो इसी तरीके से ओजोन लेयर क्या होती है, इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग। डिप्लीशन का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई होल हो जाता है। डिप्लीशन का मतलब ये है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती चली जाती है, बिकॉज O3 मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू O and O2, राइट। सो ये किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर लेती है, एंड दिस इज हाउ इट गोज ऑन। सो इसकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूवी रेडिएशन जो है ये विजिबल है, ये इनविजिबल है, और ये जो है इनसे आपको प्रोटेक्शन जो है वो चाहिए होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये ओजोन डिप्लीशन होती है या ओजोन लेयर थिन होती जाती है, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सबसे पहले जब हार्मफुल रेडिएशंस आएंगी और ये आपकी स्किन को टच करेंगी, तो यू कैन हैव स्किन कैंसर। इसके अलावा मरीन लाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, जब ये इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगी तो उससे प्रॉब्लम होगा। क्रॉप जो है ये इसकी यील्ड रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से इट विल बी टू हॉट इन हियर। इसके अलावा नेगेटिव इंपैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, देन क्लाइमेट विल आल्सो चेंज। सो दीज आर ऑल द हार्मफुल इंपैक्ट्स ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हमने करना क्या है, अब एक गुड न्यूज ये है कि ओजोन जो है ये अपने आप को खुद ब खुद हील कर सकती है। दैट मीन्स कि अगर ये कहीं से थिन हुई थी तो ये क्या करेगी, अगर आप केमिकल्स को नहीं रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट में, तो इट इज गोइंग टू गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट। तो हमने क्या करना है, हमने ये किया कि हमने कुछ ऐसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिनमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक है जो कि पेरिस में हुआ था, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम CFCs को खत्म कर देते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू यूज देम। सो डिस्पाइट द प्रोग्रेस द ओजोन लेयर रिमेन्स वल्नरेबल। अब क्या करना चाहिए कि आपको CFCs का यूज जो है ये कम कर देना चाहिए। ऐसी एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करें जो कि कम से कम एनर्जी को इस्तेमाल करें। इसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं, जैसे कि सोलर पैनल्स हैं, और ये स्प्रेड अवेयरनेस करें कि आप किस तरीके से ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो इंटरनेशनली बनाई जा रही हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, लोग इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं, ताकि CFCs का जो है वो कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये भी क्या कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मुंतकिल हों। देन देयर आर एडिशन स्ट्रेटजीज, आपको प्लांटेशन करनी चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए, पेस्टिसाइड्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और जो नेचुरल चीजें हैं उनको इस्तेमाल करें। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ओजोन लेयर एंड व्हाट इज इट्स डिप्लीशन कॉल्ड एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।